आपने काल नेमी का नाम तो सुना ही होगा। न्यूज़ चैनल्स में भी इसका नाम बहुत सुनने में आता है। पर क्या आप जानते हैं काल नेमी है कौन? आज मैं आपको इससे जुड़ी कहानी सुनाता हूँ। लंका का घमंडी राजा रावण जब युद्ध भूमि में एक एक करके अपने वीरों को खो रहा था, तब उसने एक कुटिल योजना रची। उसने अपने मामा काल नेमी को हनुमान जी के मार्ग में विघ्न डालने भेजा। दरअसल बात उस समय की है जब रावण पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था। विभीषण के कहने पर जब सुषेण वैद्य ने कहा कि लक्ष्मण को बचाना है तो हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी, तब प्रभु श्री राम के आज्ञापालक सेवक हनुमान जी उस बूटी को लेने उड़ चले। रावण जानता था अगर संजीवनी आ गई तो लक्ष्मण बच जाएंगे और युद्ध फिर पलट जाएगा। इसीलिए उसने कालनेमी को भेजा, एक मायावी राक्षस, छल और माया का स्वामी। कालनेमी ने साधु का भेष बनाया। अपनी माया से एक सुंदर आश्रम, हरा भरा बाग, मनमोहक तालाब और मंदिर बना डाले। जो कोई भी देखता उसे लगता ये कोई तपस्वी मुनि का पवित्र स्थान है। हनुमान जी जब उड़ते हुए उस क्षेत्र में पहुंचे तो प्यास से व्याकुल हो उठे। वहां आश्रम देखकर थोड़ी देर रुके। साधु वेशधारी कालनेमी ने मधुर स्वर में कहा, पवन पुत्र, पहले स्नान कर लो, फिर तुम्हें एक दिव्य ज्ञान दूंगा जो संजीवनी बूटी पाने में सहायक होगा। हनुमान जी जैसे ही जल में उतरे, एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। परंतु पवन सुत हनुमान कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने एक झटके में मगरी का वध कर डाला। अगले ही क्षण वो मगरी एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। उसने प्रणाम कर कहा, हे महाबली, मैं एक अप्सरा हूँ। किसी ऋषि के श्राप से मगरी बन गई थी। आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। और सुनिए, वह साधु कोई मुनि नहीं बल्कि रावण का मामा और मायावी राक्षस कालनेमी है। हनुमान जी ने जैसे ही यह सुना, वे जल से बाहर निकले और कालनेमी को ललकारा। कुछ ही क्षणों में कालनेमी का घमंड चूर हो गया। हनुमान जी ने उसका वध कर फिर आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान किया। ये कथा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि समाज में ऐसे ही बहुत सारे कालनेमी बहरूपिये सनातन संस्कृति को जीवंत देखना नहीं चाहते और इसलिए साधु का वेशभूषा धारण कर इसको बदनाम करना चाहते हैं। परंतु सत्य और भक्ति की शक्ति साथ हो तो माया, छल और राक्षसी ताकतें भी टिक नहीं सकती। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त शक्ति सिंह आपके लिए ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानी लाता रहूंगा। धन्यवाद।